देखते हैं कि विश्व में अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं जिन्होंने ध्यान को, मेडिटेशन को अलग अलग नाम दिया। हम भारत में देखते हैं मेडिटेशन का मतलब हम क्या समझते हैं? ध्यान लगाना। जब बौद्ध धर्म फैल रहा था, when Buddhism was expanding all over the world, तो जब वो भारत के ऊपर गया, चाइना में गया, तो वो ध्यान शब्द चान बन गया। और जब वो फर्दर ईस्ट में गया, पूर्व में गया, जापान में गया, तो वहां पर वही चान ज़ेन बन गया, जिसे आज हम ज़ेन बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं, जो कि और रिफाइंड फॉर्म है। पर उसकी धरोहर कहां पर है? भारत में। ध्यान योग जिसे हम कहते हैं, जिसे हम गीता में ध्यान योग के नाम से जानते हैं, वही आज जापान में ज़ेन बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है। पर हमें क्या ये बात पता है? नहीं। हम भारत में क्या हम कहते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं आई प्रैक्टिस ज़ेन बुद्धिज्म, आई फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ ज़ेन। अच्छी बात है, आप करिए ज़ेन बुद्धिज्म, पर जो उसका मेन रूट है, क्या आपको मालूम है भारत में है? क्या आपको ये बात मालूम थी कि ध्यान योग जो हमारे गीता में लिखा है वही जाकर ज़ेन बुद्धिज्म बन गया है? अगर आपको ये बात पता नहीं थी तो अब जरूरत है कि अपना जागरण करिए। इट्स अ टाइम फॉर अस टू अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। टिल द गोल इज अचीव्ड। कौन सा गोल? अपनी भारत को वो इज्जत वापस दिलाना। किसी चीज को ठीक से जानने से पहले, उसे समझने से पहले, उसके बारे में जो गलत धारणाएं हमारे दिमाग में पहले से बनी बैठी हैं, उनको निकालने की बहुत आवश्यकता होती है। In order to understand something completely and cognitively, we have to eradicate all the misconceptions and the wrong presumptions which are associated with it and that are already sickened in our mind altogether. ऐसे ही एक टॉपिक के साथ मैं आज यहाँ बैठा हूँ, और आज का मेरा टॉपिक है, क्या ध्यान कोई करने की चीज है? और अगर हाँ, तो क्या इसको करने की कोई सही प्रक्रिया होती है? Is meditation something that has to be done? And if yes, is there any right technique of doing it? चलिए देखते हैं। प्रणाम, मैं हूं पारितोष and I welcome you all to my channel ऊर्ध्वरेता। चलिए साथ चलकर देखते हैं। आपके सामने एक योगी बैठा है, एक साधक बैठा है, आंख बंद, पद्मासन लगाए हुए, ध्यान मुद्रा में उसके हाथ हैं, ऐसे करके बैठा हुआ है सीधे। वो कह रहा होगा कि मैं जप तप ध्यान धारणा समाधि शून्य संयम कुछ भी कर रहा हूं, पर क्या वो सच में ध्यान लगा रहा है, या फिर वो खुद को धोखा दे रहा है? क्या उसको सच में पता है कि वो ध्यान क्या होता है जो वो कर रहा है? Does he know that what he is doing is meditation or simply an imitation of something that he doesn't has any idea about? हम में से आधे से ज्यादा लोग, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए 90% लोग, 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि मेडिटेशन होता क्या है। वो सोचते हैं मेडिटेशन में बैठने का मतलब क्या होता है, मेडिटेशन करने का मतलब क्या होता है। हम आंख बंद करके पद्मासन में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठ जाते हैं और चुपचाप अपने मन की सारी जितनी भी सोच है उन पर फोर्स करके उनको रोकने की कोशिश हम करते हैं। सारे जितने थॉट्स, जितने विचार हैं, उनको रोक दो, ये सोचते हैं। ये एक गलत धारणा है मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी मोमेंट में प्रेजेंट होना समझ जाते हैं, प्रेजेंट होना सीख जाते हैं, आप उपस्थित होते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पूरा फोकस लाने की आपके अंदर क्षमता आ जाती है। You get the ability to be present and focus on whatever you are doing completely. That's the first step of performing and being established in meditation. हम बहुत से लोगों को सुनते हैं कि वो सुबह सुबह 3:40 के आसपास उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के वक्त, अमृत मुहूर्त के वक्त उठते हैं और वो ध्यान लगाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा वक्त होता है जब कॉस्मिक शावर, जो ब्रह्म ऊर्जा होती है, वो बहुत तीव्र, बहुत इंटेंसिटी से इस पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है। उस वक्त होता क्या है कि जो हिमालय के महायोगी जो उन कंदराओं में बैठे हुए हैं, वो अपनी ब्रह्म ऊर्जा से, अपनी उन्होंने जो कलेक्ट की है, अपनी उत्सर्जित ब्रह्म ऊर्जा से पूरे दुनिया में ब्रॉडकास्ट करते हैं उस ब्रह्म ऊर्जा को। जैसे आप टीवी पे कोई चैनल देखते हैं
तो उसको ब्रॉडकास्ट करने का एक स्टेशन होता है, वहां से उसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, सैटेलाइट उसे कैच करता है और फिर हमारे घरों में एंटेना होता है जो उसे कैच करता है और हमारे टीवी पर दिखाने लगता है। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त एक वक्त होता है, एक समय होता है, एक मुहूर्त होता है, एक वेला होती है जब हिमालय के महायोगी उन हिमालय की कंदराओं में बैठकर अपने महायोग से अपनी उस ब्रह्म ऊर्जा को ब्रॉडकास्ट करते हैं। और अगर आप उस वक्त उठे हुए हैं, जगे हुए हैं और सही अलाइनमेंट में बैठे हुए हैं, यानी आप सही फ्रीक्वेंसी पर हैं, आपका रेडार सही से मैच कर रहा है, तो आप उस ब्रह्म ऊर्जा को कैच कर पाते हैं और उसका सही से इस्तेमाल कर पाते हैं। उस महायोग की जो प्रक्रिया है जो पूरे ब्रह्मांड में चल रही है, उसमें आप सम्मिलित हो जाते हैं, आप इंक्लूड हो जाते हैं और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर ये बातें आपको रोमांचक लग रही हैं, if these things are exciting you, तो मेरी आगे आने वाली एक वीडियो है ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? होती है अमृत वेला। उसमें मैं बहुत अच्छी तरह से, जितनी मेरी क्षमता है उससे मैं समझाने की कोशिश में करूंगा। पर चलिए अभी आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं। क्या मेडिटेशन कोई करने की चीज है? क्या इसका कोई सही टेक्निक होता है? आपको कुछ भी समझाने से पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो, अगर आपने मेरी देखी है, मैंने मेडिटेशन के 2 एस्पेक्ट समझाए थे। एक होता है कि जब आप पूरी तरह से एक चीज पे फोकस करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, when you develop the ability to focus on something in a very profound manner। और दूसरी बात, जब आप अपने अंदर के शोर को समाप्त कर देते हैं, तब जाकर आपको सुनाई देता है कि ऊपर से वो परब्रह्म ईश्वर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अपनी अंदर की बकवास शांत करें ताकि आप सुन सकें कि वो परब्रह्म ईश्वर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। When you calm down your inner clutter, when you calm down your inner chaos completely, so that you can listen what the superconsciousness is trying to tell you, that is the basic aspect of meditation। पर आज हम सही से समझते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है। Meditation is when you enter the realm of your own self and you access the miraculous domain of knowledge and personality from within that was absolutely unaccessed earlier, that was completely unexplored earlier. That is meditation. Meditation is when you tend to perform something extraordinary, and henceforth you start to experience something that is absolutely outstanding and you never experienced it before। मेडिटेशन एक ऐसा स्टेट होता है जब आप अपने अंदर आत्म साक्षात्कार करते हैं अपने आप से, अपने मन और अपने चित्त को, अपनी कॉन्शियसनेस और अपने माइंड को एक ही जगह पर लाकर। जबरदस्ती नहीं करनी होती, एक प्रक्रिया होती है करने की, और वो भी प्रक्रिया कोई करने की चीज नहीं, अपने आप आ जाती है। वो मैं समझाता हूं कैसे आती है। जब आप अपने मन और अपने चित्त को एक जगह पर लगाना सीख जाते हैं, उसे कहते हैं मेडिटेशन। जैसे आप एक बहुत अस्वस्थ इंसान है, इफ यू आर अ वेरी अनहेल्दी पर्सन, आपका पेट निकला हुआ है, आपको हमेशा लेथार्जिक वाली फीलिंग आती है, हमेशा थके थके से रहते हैं, आपके हाथ पैर में जान नहीं है, 14, 15, 16 घंटे सोते हैं फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। आप अस्वस्थ इंसान हैं, आपके हाथ पैर में बिल्कुल भी जान नहीं है, आप छोटा सामान नहीं उठा पाते, सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं, हांफने लगते हैं, आप कंप्लीटली अस्वस्थ हैं और आप चाहते हैं कि आप जिम में जाएं और एक ही बार में 250 किलो का जो बारबेल है उठाकर पूरा ऊपर आप कर दें। आप क्या कर पाएंगे? आप तो अस्वस्थ हैं, आपके हाथ पैर में जान नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना होगा? आपको जिम में एक्सरसाइज करनी होगी, वर्कआउट करना होगा, अपना शरीर बनाना होगा, उतनी क्षमता लानी होगी, उतनी स्ट्रेंथ लानी होगी। उसके लिए क्या क्या जरूरी है? आप अच्छे से प्रोटीन रिच डाइट लें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, अपना आपका जो जिम का जो कोच है उसने जैसी आपको लाइफस्टाइल जीने को बताया वैसी लाइफस्टाइल आप जिए, आप जीना शुरू करिए, सही आप टाइम पर उठना और सोना शुरू करिए, नींद ठीक से लीजिए। धीरे धीरे वो जो जिस तरह की लाइफस्टाइल आप जिएंगे उससे आपका शरीर स्ट्रांग बन जाएगा। अगर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आप बैठकर सोचते नहीं कि मैं स्ट्रांग बन जाऊं, मैं स्ट्रांग बन जाऊं, बॉडी बिल्डर बन जाऊं। आपको उसके लिए कुछ करना पड़ता है ना।
आप जो चीज कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम होता है कि आप स्ट्रांग बन रहे हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं? जिस तरह की लाइफस्टाइल आप जीते हैं उससे वैसे बन जाते हैं, चाहे आपका शरीर हो, आपका व्यक्तित्व हो, आपका दिमाग हो, कुछ भी। आपके कर्मों की छाप होती है। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वे यू आर लिविंग। सिमिलरली उसी प्रकार से मेडिटेशन कोई करने की चीज नहीं होती है। आप जिस तरह की जीवन शैली जीते हैं उसके द्वारा आपके अंदर मेडिटेशन करने की क्षमता आ जाती है। आपकी पूरी जिंदगी मेडिटेशन बन जाती है। वो कैसे? अगर आप पढ़ने बैठे हैं, आप एक जगह पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप अपने किसी फ्रेंड को फोन कर देते हैं, और यार क्या चल रहा है, कितने चैप्टर्स हो गए, या फिर आप म्यूजिक सुनने लगते हैं, या फिर आप सो जाते हैं, या फिर आपको जमाई आना शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट yawning, you feel very lethargic and sleepy and then you close the book and you sleep। या फिर आप अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमने गए हैं किसी हिल स्टेशन पे, पर आपका दिमाग लगा हुआ है कि फोन पर लड़ाई हो चुकी है, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरी तरह से फील नहीं कर पा रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ मेडिटेटिव नहीं है वहां पर। ये सारी चीजें हैं। This defines that your life is not in the complete process of meditation। आपकी लाइफ मेडिटेटिव नहीं है। मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या होता है? कोई तरीका, कोई प्रक्रिया नहीं है। आप अपनी लाइफ को, अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा जैसा बना देते हैं, एक कॉन्सिक्वेंस होता है, एक रिजल्ट होता है, एक परिणाम होता है कि आपकी लाइफ मेडिटेटिव हो गई, आपके अंदर मेडिटेशन करने की क्षमता आ गई। आप अपने साथ जोर जबरदस्ती आपको नहीं करनी है। मन आपका सबसे बड़ा मित्र हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। Your own mind can be your best friend and your worst enemy as well। You have to handle it in a very profound manner, in a very efficient manner। उसके साथ दोस्ती करना सीखिए, उसे समझाइए और सही तरह की जीवन शैली जीना शुरू करिए। You don't have to do meditation। Meditation happens by its own self। Always understand it। पहला मिसकंसेप्शन तो यहाँ मैंने यही क्लियर कर दिया, पूरी कोशिश की है। उम्मीद है ये मिसकंसेप्शन आपके मन से क्लियर हो गया होगा कि आपको मेडिटेशन कभी करना नहीं होता, वो अपने आप हो जाता है। वो एक रिजल्ट है, एक परिणाम है। आप परिणाम के बारे में बैठ के सोचते रहें और फोर्स करते रहें, उसी की नौटंकी कर रहे हैं, अब कर रहे हैं कि मैं रिजल्ट के अनुरूप बन जाऊं। नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसी प्रकार से जब वो एक स्ट्रांग और हेल्दी इंसान बन जाता है, शारीरिक सौष्ठव की जो प्रक्रिया होती है, बॉडी बिल्डिंग की जो प्रक्रिया होती है, उसमें वो सही से सिद्ध हो जाता है, तब जाकर वो उठा पाता है जितना वेट उसे उठाना है। इसी प्रकार से मेडिटेशन। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे मेडिटेशन हो जाए तो पहले आपको खुद को अलाइन करना होगा उसके अकॉर्डिंग। जिस तरह से आप चाहते हैं आप एक बॉडी बिल्डर बन जाएं, आप उतना वेट उठा पाए, तो आपको खुद को कंडीशन करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप। इसी प्रकार से एक मेडिटेटिव लाइफ जीने के लिए आपको एक सात्विक जीवन जीना है, एक अच्छी जिंदगी जीनी है। आप ध्यान मग्न हो जाएंगे बिना ध्यान किए, आपको ध्यान करना नहीं होगा। आप जब ध्यान मग्न हो जाते हैं उसके बाद आप जो कुछ भी करते हैं उसे कहते हैं ध्यान। आपका जीवन ध्यानमय हो जाता है, ध्यान मग्न हो जाता है। उसके बाद आप जो कुछ भी करते हैं उसे कहते हैं ध्यान। ध्यान पहले करके आप ध्यान मग्न नहीं बन सकते। अपने जीवन को ध्यान मग्न और ध्यानमय बनाकर आप ध्यान कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? स्वयं विचार करिएगा। किसी के बताने की चीज नहीं है, ये भी एक्सपीरियंस की चीज है और मैंने अपने अनुभवों से इसे जाना है। मेरे एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव थोड़े रिफाइंड हैं क्योंकि मैं किसी एक किताब से पढ़ने के बाद सीधे आपके सामने बोल नहीं रहा हूँ। एक्सपीरियंस किया, उसकी जो रिफाइंड चीजें हैं वो आपके सामने आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू माय प्रोफाउंड एंड वेरी रिफाइंड फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट आई एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ माय ओन सेल्फ। इंफॉर्मेशन ली, चिंतन मनन किया, तो उससे मुझे जो दर्शन प्राप्त हुआ, जो फिलॉसफी प्राप्त हुई, जो इंसाइट्स प्राप्त हुए, वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। ये है मेरा ध्यान। आपका ध्यान कैसा है? कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। एंड आई होप आज इस छोटी सी वीडियो में ध्यान के बारे में जितनी भी गलत धारणाएं थी, जितनी मिसकंसेप्शंस थे, वो मैंने क्लियर किए होंगे। तो मेरा आखिरी मैसेज आपको जो है इस वीडियो को एंड करने के पहले,
वो ये है कि अपने जीवन को ध्यान में बनाइए, ध्यान स्वयं हो जाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। भूत वरेता चैनल पर आते रहिएगा।